स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित का अगला कार्यपत्रक नंबर 41, 42 के दोनों 42A और 42B व 43 एक ही वीडियो के अंदर करेंगे हम। इससे पहले कि हमने सभी कार्यपत्रक कर लिए हैं, अगर आप नहीं देखें जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 41। देखिए, सामने बनी आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कौन कौन सी रेखाएं बिंदु ई से गुजर रही है। बिंदु ई ये है, तो पी क्यू और आर एस। अगला है, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा है पी क्यू। खंड जो बिंदु डी से गुजर रहा है वह क्या है, बी ई। बी खंड है। अगला है, चित्र में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखने हैं, ए पी, बी पी, बी टी, सी टी, बी यू, जी यू, डी पी, ई आर, ई एस और एफ आर। अगला है, न्यून कोण। न्यून कोण के हमें नाम लिखने हैं। न्यून कोण जो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो कौन, आर ई क्यू, क्यू ई एस, पी ई एस, क्यू आर यू, टी बी पी। अगला है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म लिखने हैं, पी क्यू और टी क्यू। देखिए, प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को काटती हैं। देखिए, पी क्यू और टी क्यू। इसी प्रकार से पी क्यू और एस आर हो जाएगा या फिर आर एस। अगला देखिए, अधिक कोण के नाम लिखने हैं। वह कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। कोण टी बी क्यू, कोण पी ई आर, क्यू ई एस और क्यू बी क्यू यू। अगला है, डी बिंदु पर बनने वाले ऋजु कोण सरल कोण के नाम लिखने हैं। कौन सा हो जाएगा, पी डी क्यू या फिर कोण ए। अगला है, कोण ए का मान कितना होगा और कौन सा कोण कहेंगे। कोण एक का मान 180 डिग्री या सरल कोण होता है, जिसे ऋजुकोण कहते हैं। अगला है, बिंदु बी पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म लिखने हैं। पी बी यू हो जाएगा और टी बी क्यू, तथा टी बी पी हो जाएगा और क्यू बी यू। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 42A। नीचे घड़ियाँ दी गई हैं, उसमें नीचे हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमें कोण प्रदर्शित करने हैं। जो सरल कोण है 180 डिग्री का होता है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे। अधिक कोण 90 से ज़्यादा का, न्यून कोण 90 से छोटा, सरल कोण 180 डिग्री, समकोण 90 डिग्री। प्रतिवर्ती वह होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। अधिक कोण और प्रतिवर्ती एक जैसे होते हैं। फिर अधिक कोण आ गया, फिर न्यून कोण है, फिर अधिक कोण ऋजु कोण सरल रेखा होती है 180 डिग्री पे, समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण, सरल कोण, न्यून कोण और प्रतिवर्ती अधिक कोण। प्रतिवर्ती अधिक कोण एक जैसे होते हैं। अगला है हमारा कार्यपत्रक नंबर 42B। दिए गए कोणों में से हमें पूरक कोणों के जोड़ों को बताना है। तो देखिए, 3 का पूरक कोण 1 दिया हुआ है। अगला 6 का हो जाएगा 7, 2 का 5, 4 का 8, 1 का 3 दिया हुआ है, 7 का 6, 5 का 2 और 8 का 4। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला देखिए, दिए गए कोणों के समपूरक कोण। समपूरक क्या होते हैं, जिनका जोड़ 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 का समपूरक 7 है, 8 का 10, 6 का 5, 1 का 9, 2 का 3, 7 का 4 लिखा हुआ है, 10 का 8, 5 का 6, 9 का 1 और 3 का 2। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 43, जो कि पेज नंबर 81 पर है। निम्न में से त्रिभुज है, उत्तर हो जाएगा स उत्तर हो जाएगा, जो तीसरा त्रिभुज है ये। अगला है, किसी त्रिभुज में भुजाओं के कोणों की संख्या क्रमशः होती है 3 3। अगला है, भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुज के नाम क्रमशः हैं। उत्तर हो जाएगा द समबाहु और समद्विबाहु। समबाहु में सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान। अगला है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 है। तो दिए गए चित्रों में एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स क्या हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, 120 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। इसी प्रकार 180 में से 60 + 45 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 75। अगला है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के नाम लिखने हैं। 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों के नाम, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर वह समबाहु,
त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान व विषमबाहु। त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 40 हो, अन्य कोण का मान क्या हो जाएगा? समकोण का पूछ रहा है, तो एक तो 90 हो गया, एक 40 हो गया, एक 50 हो जाएगा। अगला है किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप दे रखा है 40 और 60। तो त्रिभुज का तीसरा कोण बताना है। हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 40 + 60 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80। अगला है किसी त्रिभुज के तीन कोण का हमें अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो तीनों कोणों को मान ज्ञात करना। हम मान लेंगे 1x 2x और 3x हमारे कोण हैं। तीनों का योग हमें पता है 180 होता है। तो 6x = 180 हो गया, x = 30। तो पहला क्या हो गया? x की जगह 30 रख दीजिए। 1 × 30 30, 2 × 30 60 और 3 × 30 90। अगला है क्या ऐसा कोई त्रिभुज बन सकता है जिसके तीन कोण 60 से अधिक हों? बिल्कुल संभव नहीं है ऐसा कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसकी समान भुजाएं हैं 5 और अन्य भुजा 3 है। तो 3 का एक बेस बनाएंगे हम, उससे चाप काटेंगे 5 का, फिर इस दर से भी 5 का चाप काटेंगे और उसको मिला देंगे, तो हम समद्विबाहु का त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा सेशन जिसमें हमने कार्यपत्र किए हैं विभिन्न आपके लिए। गणित उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 का। इसी प्रकार अन्य भी देखने के लिए जुड़ रहिए चैनल से। धन्यवाद।